सीरियल किलर की फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिस में सीरियल किलर को 4 तरीकों से बयान करने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू क्राइम लैब, जो कि दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग लैब है, जो क्राइम्स के ऊपर और क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर वर्क कर रही है, उनके ख्याल में सबसे पहले जो है वो पावर एंड कंट्रोल, यानी उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्राइम लैब ने कि सबसे पहले पावर एंड कंट्रोल के लिए जो लोग हैं वो ऐसे क्राइम कमिट करते हैं, यानी सीरियल मर्डरर्स जो हैं उनका पर्पस ये है कि वो दूसरों के ऊपर उनका कंट्रोल हो, उनकी बात मानी जाए, जो वो कहें वो करने के लिए रेडी हो जाएं। इसमें जितने भी आइडेंटिफाई किए गए हैं क्रिमिनल्स, उन्होंने कहा कि हमने मिसाल के तौर पे सेक्सुअल डिज़ायर के कंट्रोल के लिए माइनर्स के ऊपर या दूसरे फीमेल्स के ऊपर या फीमेल्स ने मेल्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और अपनी अथॉरिटी मैनेज करने के लिए कमिट किया क्राइम। तो पहली टाइप वो है जिसको उन्होंने पावर एंड कंट्रोल कहा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो विजनरी। यहाँ ये लैब जो है, इन्होंने कोई इसको ज़्यादा एलेबरेट नहीं किया कि उनके नज़दीक विजनरी से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ हो सकता है कि लोग ये परसीव कर रहे हों कि जिसका वो मर्डर कर रहे हैं वो इंडिविजुअल बड़ा होके या किसी दूसरी पोजीशन में जाके इनको कत्ल कर सकता है, तो इन्होंने प्रियम्प्टिव वे में किया हो। या ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि कोई एक इंडिविजुअल दूसरे के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गेन करने के लिए ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट करता है जिसके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, सो दैट ही आर शी मैनेज देयर ऑन पावर एंड अथॉरिटी। और तीसरा जो है वो मिशन ओरिएंटेड सीरियल किलर्स थे, जिनकी ज़िंदगी का कोई मिशन हो। मिसाल के तौर पे रेशियल क्राइम में ये नोट किया गया कि किसी एक रेस के लोग किसी दूसरी रेस के लोगों को ख़त्म करने के लिए, यानी मिशन के तौर पे उन्होंने लिया कि ये हमारी ज़िंदगी का मिशन ये है कि हमने इन लोगों को ख़त्म करना है और उनकी जनरेशन को ख़त्म करना है, क्योंकि उनके ख्याल में वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। यहाँ पे जेनोसाइड की ज़्यादा एग्जांपल दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि नाज़ी जर्मनी जो है, हिटलर के पैरोकार्स और हिटलर वो चाहते थे कि ज्यूज़, मिनॉरिटीज़ और होमोसेक्सुअल्स उनकी सोसाइटी से ख़त्म हो जाएं, और वो इन मिनॉरिटीज़ को या ज्यूज़ को या जो फॉरेन नेशनल्स या वो लोग थे जो उनसे डिफरेंट थे, उनको ख़त्म करके अपनी सुपरियॉरिटी मैनेज कर सकें। उनकी ज़िंदगी का मिशन ये बन गया। बाज़ औक़ात लोग जो है वो इन्फिडेल्स या जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या ऐसे लोग हैं जो एक रिलीजन के फॉलोअर्स जो हैं वो दूसरे रिलीजन्स के लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि ये भटके हुए लोग हैं, ये राह रास्त से हटे हुए लोग हैं और उनका ख़ात्मा करना उनकी ज़िंदगी का मिशन है। तीसरी एग्जांपल इसकी जो दी जाती है वो ये है कि बहुत सारे लोग, उनके ख्याल में ये जो सीरियल मर्डरर्स हैं, वो शायद ये परसीव करते हैं कि अगर ये लोग होंगे तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुराइयां होंगी, या उनकी वजह से इनके रिसोर्सेज ले लिए जाएंगे, या कि ये दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन जैसे कि नाज़ी जर्मनी या नाज़ी फॉलोअर्स थे, वो बिलीव करते थे कि ज्यूज़ ने उनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लिया, ज्यूज़ जो हैं वो दूसरों के अगेंस्ट साजिशें तैयार करते हैं, तो इसलिए इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है, और अगर इनका खात्मा हो जाए तो ज़िंदगी का मिशन पूरा हो जाएगा। इवन जो बहुत ज़्यादा फैनेटिक रिलीजियस फॉलोअर्स हैं वो भी ये बिलीव करते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में से हो सकते हैं, वो ज्यूज़ में से हो सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अमंग मुस्लिम्स हो सकते हैं, या किसी और रिलीजन, जैसे हिंदू तवा है वो मुसलमानों का और अदर मिनॉरिटीज़ का इंडिया से खात्मा करना चाहते हैं, जो आरआरएस है। तो ये इनका मिशन है कि यहाँ से, इंडिया से वो लोग चले जाएं जो अदर देन हिंदू रिलीजन या रेस को फॉलो करते हैं। चौथी टाइप जो है वो थ्रिल सीकर्स हैं। ये थ्रिल सीकर्स क्या हैं? जो सिर्फ फन के तौर पे या प्लेयर के तौर पे या दूसरों को पेन दे के, यानी दूसरों को तकलीफ दे के खुशी महसूस करते हैं, और उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हमने थ्रिल, यानी कोई नया होना चाहिए, कुछ न्यू यूनिक होना चाहिए। और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो मोटिवेटेड होते हैं डिफरेंट फिल्म से, पोर्नोग्राफी से, या जो थ्रिल या एक्शन मूवीज़ हैं उनसे मोटिवेटेड होते हैं, और वो ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि क्या लोग हमें पकड़ लेंगे, क्या हम पकड़े जाएंगे, या अगर पकड़े गए तो क्या सज़ा होगी, या चलें एटलीस्ट अभी तो एंजॉय कर लें ना।
تھرل ابھی باقی بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ چوتھی ٹائپ ہے. ہم نے سیریل مرڈرز کی 4 ٹائپس براڈر دیکھیں اور ان میں سے پہلا پاور اینڈ کنٹرول کے لیے ہے. پاور اینڈ کنٹرول پولیٹیکل کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, سوشل کنٹرول بھی ہو سکتا ہے. پولیٹیکل کنٹرول میں ڈومیننس اپون ادرس اور لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے. سوشل میں خاص طور پہ سیکشل پلیئر کے لیے لوگ جو کنٹرول لینا چاہتے ہیں وہ ہے. ویژنری ہے, مشن اورینٹڈ ہیں, یہ خاص طور پہ مشن اورینٹڈ ریلیجس بھی ہو سکتا ہے, ریشیل بھی ہو سکتے ہیں. دوسری میجارٹی اگینسٹ مینارٹی ہو سکتے ہیں اور مینارٹی اگینسٹ میجارٹی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پاپولیشن کو بڑھانا چاہ رہے ہیں مینارٹی والے, اور میجارٹی والے اس پاپولیشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں جینوسائیڈ کی ون آف دا کی ایگزامپل ہے. پھر تھرل سیکرز ہیں اور یہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں موویز سے, جو ایکشن اورینٹڈ موویز ہیں جو تھرل بیس پہ بنائی جاتی ہیں, تو اس سے موٹیویٹڈ ہوئے وہ ایسے کیریئرز اڈاپٹ کرمنل کیریئرز اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں کوئی چیز نئی ہو اور وہ دوسروں کو دکھا سکیں دے آر یونیک, دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل اینڈ دے ور بینگ اگنورڈ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اگنور ہو رہے ہیں تو پھر پین اینڈ پلیئر, یعنی کہ اپنے لیے پلیئر اور دوسروں کو پین دے کے وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ تھرل سیکرز ہیں, یا اپنی تھرل کے لیے یا زندگی میں کچھ نیا کرنے کے لیے ایسے سیریل مرڈرز کے کیریئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں.